whether there is any material or there is no material, because we don't recognize that material, we don't know what that material is, so we have given it a name, और उसे हम बोलेंगे फ्री स्पेस। अब हमने इस फ्री स्पेस में, अब ध्यान दीजिए, फ्री स्पेस पे दो चार्ज रखा, यहां पे कोई मीडियम नहीं है। वी हैव पुट टू चार्जेस एंड वी हैव सीन द फोर्स इज मैक्सिमम। अब फोर्स अगर मैक्सिमम है तो परमिटिविटी इज मिनिमम होगा, और हम उस फ्री स्पेस की परमिटिविटी को डिफाइन करना चाहते हैं, और हमने उसे एक सिंबल दिया एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ये क्या है? दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ध्यान दीजिए, फिर से बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमने जो फोर्स निकाला था ये किसी भी मीडियम के लिए था। अब हम अपने दोनों चार्ज को लेके चले गए फ्री स्पेस पे, वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है और होगा भी तो हमें नहीं मालूम, वहाँ पे फ्री स्पेस पे कुछ नहीं। तो वहाँ पर हमने एक नई परमिटिविटी बनाई, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। चूँकि हमें वहाँ पे क्या मटेरियल है क्या नहीं है वो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो ये जो परमिटिविटी है ये किसकी है? फ्री स्पेस की। और इसके लिए हमने एक वैल्यू भी निकाल ली, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹। यूनिट आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से फोर्स, इन सब की यूनिट आपको मालूम ही होगी। तो इसकी यूनिट हमने बनाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर एफआर अपान कूलम स्क्वायर। देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर दिस। लेकिन अभी हमने अपने फार्मूले में इसको लिंक नहीं किया है। अब हमारे पास दो तरह की परमिटिविटी आ गई। पहली मीडियम की, जिसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया? परमिटिविटी ऑफ मीडियम को एप्सिलॉन एम से, एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसे एब्सोल्यूट भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, उसे हमने रिप्रेजेंट किया एप्सिलॉन नॉट। और इस एप्सिलॉन नॉट की हमने वैल्यू जो फाइंड की वो वैल्यू हमको मिली 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और यूनिट वहीं से आप निकाल लीजिए, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। नाउ सपोज वी हैव गिवन ए मीडियम between the two charges, the force will change. Why it will change? Because the permittivity will change. So how many times will be the force decreases? The force in free space से मीडियम डालने पर फोर्स हाफ हो गया। तो हमने बोला कि जब हमने चार्ज के बीच में मीडियम रखा तो ये फोर्स इन फ्री स्पेस के कंपेयर में कम हो गया। कितना कम हो गया? हाफ। तो हमने बोला परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम इज कितनी? 2। फिर से फोर्स 40 टाइम्स डिक्रीज हो गया। तो परमिटिविटी कितनी? 40। अब देखिए हमने दोनों चार्ज के बीच में एक मीडियम रख दिया वाटर, तो इन दोनों के बीच का फोर्स वाटर के रखने के कारण 80 टाइम्स डिक्रीज हो गया।
तो हम जान गए कि इस वाटर की परमिटिविटी कितनी, 80। मीन्स जितने टाइम्स फोर्स डिक्रीज हो जाएगा दैट इज परमिटिविटी। लेकिन अभी तो हम बात कर रहे हैं परमिटिविटी की वैल्यू ये है, तो ये सब क्या है, कहाँ गया, ये कहाँ गया। तो हम अब एक नई परमिटिविटी बनाते हैं जिसे हम नाम देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर। जैसे अभी हमने जो बोला कि 40 टाइम्स कम हो गया, 80 टाइम्स कम हो गया, 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, कुछ भी हो गया एयर के रिलेशन में, तो हमने इस एक नई परमिटिविटी बनाई, उसे हमने क्या नाम दिया, रिलेटिव परमिटिविटी। एयर के कंपैरिजन में, एयर में दो चार्जों के बीच में जितना फोर्स लगता है वो हमको मालूम है। हमने ये बोला कि वाटर की परमिटिविटी 80 है, तो ये 80 क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है। इसका मतलब हम समझ गए हैं, क्या मतलब समझ गए, कि अगर वाटर में डालेंगे आप चार्ज को तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, और कितने टाइम्स डिक्रीज होगा, 80 टाइम्स। अब हमने बोला, आपसे बोला कि एक मीडियम है, मान लीजिए कोई मीडियम है, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी है 10, तो आप क्या समझोगे कि जब हम इस मीडियम को उस चार्ज के बीच में रखेंगे तो एयर के रिस्पेक्ट में फोर्स 10 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी बताने से हमको बात ज्यादा समझ में आती है। अब सोचिए आप, मान लीजिए हमने बोला एक मीडियम की परमिटिविटी है 20.2 इंटू 10⁻⁻12, तो कितनी है इसको इमेजिन करने में हमको बहुत मुश्किल होगी। लेकिन अगर हम ये बोलेंगे कि उसकी रिलेटिव परमिटिविटी है 50, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि फोर्स कितना कम हो जाएगा। अब हमारे पास तीनों परमिटिविटी हो गई, एक रिलेटिव परमिटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसे हमने एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट किया। दूसरी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसे हमने एप्सिलॉन एम से रिप्रेजेंट किया। एंड थर्ड वन इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसे हमने एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट किया। अब इस रिलेटिव परमिटिविटी को हम डिफाइन करते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर ये इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली रिलेटिव परमिटिविटी को हम फोर्स के रिस्पेक्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं, इन रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में, फोर्स के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या होगा, R इक्वल्स टू फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम। अब देखिए फोर्स इन एयर हमने कितना निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और फोर्स इन मीडियम हमने कितना निकाला, 4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोनों को डिफाइन कर देंगे आप, इसमें रख देंगे आप, तो ये फाइनली आ जाएगा m अपॉन। बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी हमको रेशियो देती है, किसका रेशियो, फोर्स इन एयर या फ्री स्पेस, इसका सही नाम वैसे फ्री स्पेस ही होगा, टू द फोर्स इन मीडियम। बाद में जब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये एक दूसरे कांस्टेंट के बराबर होती है, जिसे हम लोग नाम देते हैं
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे K से। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका? किसी भी मीडियम का। जनरली इंसुलेशन को ही हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। अब देखिए, हमारे पास फार्मूला मिला था एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन m इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। अब कूलम्ब्स से हमने c की वैल्यू क्या निकाली थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन m, और कूलम्ब्स लॉ क्या था? F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला अभी हमने निकाला हुआ था। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह में यूज हम कर रहे हैं K, बिकॉज हमने बोला है रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो एक और कांस्टेंट के इक्वल होती है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये फाइनली आपका ये कूलम्ब्स लॉ हो गया कि अगर कहीं पर भी दो चार्ज रखे हैं जिनका मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस R है, तो जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पे फोर्स का नेचर कुछ भी हो सकता है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव, वो तो पॉइंट चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें कौन सा चार्ज। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और इन दोनों को कंबाइन किया हमने, तो F इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कूलम्ब्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही ट्रू है। अगली चीज जो रिलेटिव परमिटिविटी है, एयर में इसकी वैल्यू 1 होती है, तो कोई भी मीडियम जो होगा उसके लिए इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। जैसे वाटर के लिए K की वैल्यू कितनी होती है? 80। फिर आप सेम इसी में आप निकालेंगे डायमेंशन फार्मूला। ये एक क्वेश्चन है जो है तो 11th स्टैंडर्ड का, लेकिन 12th में पूछा जाता है। देखिए आपके पास फार्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन फार्मूला एप्सिलॉन नॉट का, तो आप डायमेंशन फार्मूला कैसे भी निकाल सकते हैं, चाहे यूनिट बेस पे, चाहे यहां से भी। तो देखिए यहाँ पे इसको आप इधर ले गए तो Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर। Q चार्ज का डायमेंशन फार्मूला क्या? AT, तो A स्क्वायर T स्क्वायर A2 T2 A एम्पियर अपॉन फोर्स MLT-2 इंटू L स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा M-1 L-3 T4 A2। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ परमिटिविटी। यहाँ हम आपको एक चीज़ और बता देना चाह रहे हैं कि ये जो फोर्स का फार्मूला है ये कंप्लीट फार्मूला नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके वेक्टर फॉर्म, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इन सब के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू। हाँ, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि ये कूलम्ब्स लॉ आया कहाँ से, बेस क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैसे आ गया कांस्टेंट के जगह में, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, और 4 पाई कैसे आया। तो ये सब बेसिक्स चीज़ें हैं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ओके, थैंक यू।